हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस 5 मंथ की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम 6 दिसंबर को होना है। देखिए वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और 5 महीने में हमें प्री और मेंस को कैसे बैलेंस करना है। देखिए 5 महीने में ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम पूरा मेंस तैयार कर लें, तो हम क्या रेशियो रखेंगे 60/40 का रेशियो रखेंगे, यानी कि हम 60% प्रीलिम के लिए पढ़ेंगे, बाकी का 40% हम मेंस को टाइम देंगे। तो सबसे पहले देखिए जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स जो कि हमें प्री और मेंस दोनों में हेल्प करेंगे, उनको पहले हम कवर करेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि इन सब्जेक्ट को हमें कहाँ से कवर करना है। सबसे पहला है आर्ट एंड कल्चर। देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए एक क्लास 11th की फाइन आर्ट की बुक आती है एनसीईआरटी, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। साथ ही नितिन सिंघानिया जी की बुक से आप आर्ट एंड कल्चर को कवर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे मॉडर्न हिस्ट्री आता है। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज प्री और मेंस दोनों में ही ज़्यादा है, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को प्रायोरिटी देंगे। और इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम क्लास 12th की एक न्यू एनसीईआरटी आती है उसको कवर करेंगे, और स्पेक्ट्रम इतना मॉडर्न इंडिया के लिए इनफ होगा। उसके बाद हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें हम क्या कवर करेंगे 6 से लेकर 12 तक का जो भी एनसीईआरटी है वो ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट होता है, और मैपिंग को कवर करेंगे हम एटलस से। उसके बाद 4th नंबर पे हम पॉलिटी कवर करेंगे। देखिए पॉलिटी से जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी डायरेक्ट आते हैं, और ये आप यहाँ से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके लिए हम क्लास 11th की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, और लक्ष्मीकांत जी की बुक आती है उसको कवर करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स जो काफ़ी चैलेंजिंग लगता है आप लोगों को, उसके लिए हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो हमें करंट अफेयर पे, इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर पे फोकस करना है। अगर आपको कंसेप्ट बनाने हैं तो उसके लिए रमेश सिंह जी की बुक है, उससे आप अपने इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट के लिए आप दृष्टि आईएएस की बुक पढ़ सकते हैं, और जनरल साइंस और साइंस टेक के लिए भी आप दृष्टि आईएएस की बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब हम यूपी स्पेशल देखेंगे कि यूपी स्पेशल हम कहाँ से कवर करेंगे। देखिए यूपी स्पेशल जो हम कवर करेंगे वो अभी से हम पेपर 5-6 के लिए भी जो मेंस में हमें यूज़फुल रहेगा, उसके लिए भी हमारा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए परीक्षा वाणी की बुक आती है, पतली सी बुक है, इसको कवर करेंगे, और राकेश सारस्वत जी की बुक से हम यूपी स्पेशल कवर कर लेंगे। तो आपका ये प्री और मेंस दोनों में हो जाएगा। उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट हैं, जो मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो बचेंगे, इनको हम देखिए प्री के बाद भी कवर कर सकते हैं, जैसे कि एथिक्स है, ऐसे है, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, आईआर, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए अगर आप वो जो हमने अभी ऊपर बताए थे जो भी कोर सब्जेक्ट्स इनको कवर कर लेते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स में मेंस स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स में हैं इनमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, तो ये इनको हम क्या करेंगे आफ्टर प्रीलिम कवर करेंगे। अब देखिए हमें सी सेट में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि देखिए सी सेट भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चे फेल कर देते हैं सी सेट को, तो हम इसको भी ध्यान में रखना है। और सी सेट के लिए देखिए आपको पता है इसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कुछ मैथ्स और कॉम्प्रिहेंसन और इंटरपर्सनल स्किल आती है। देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है डेली मतलब PYQs की प्रैक्टिस करनी है। जो भी PYQs हैं उससे आपका सी सेट ईजिली हो जाएगा। लेकिन अगर आपको PYQs समझ में नहीं आ रहे और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आपने PYQs निकाले हैं तो आप उससे कोई भी यूट्यूब पे छोटा मोटा वीडियो देख के अपना वो टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये, और उसके बाद अगर बात आती है प्रैक्टिस की कि प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मस्ट है, और प्रैक्टिस के लिए हम PYQs करेंगे, और PYQs में भी हम घटना चक्र को फॉलो करेंगे, जिसमें यूपीपीसीएस के साथ साथ अदर स्टेट के जो PCS एग्ज़ाम्स होते हैं और IAS एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ से अच्छे से कवर हो जाएगा। तो घटना चक्र प्रैक्टिस के लिए होता है। देखिए घटना चक्र का बोलते लोग घटना चक्र पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। देखिए घटना चक्र जो होता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो प्रैक्टिस के लिए अच्छा होता है। उसके बाद देखिए करंट अफेयर के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं कि मैम करंट अफेयर कहाँ से करें। तो देखिए घटना सार आता है, अभी 6 मंथ का आया है, आप बताइएगा। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, तो ये घटना सार से करंट अफेयर कवर हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए लूसेंट का कहाँ काम है। देखिए हमने इतनी सारी बुक्स पढ़ी अभी, ये सब देखिए कंसेप्ट के लिए थी, ये जो बुक लिस्ट है ये सब इससे हमारे कंसेप्ट
परफेक्ट बन जा रही है, फिर भी हमें लगता है हमें और कुछ पढ़ना चाहिए, तो आप फैक्ट के लिए, जैसे कि आर्टिकल्स हैं और बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, स्कीम्स हैं, तो उसके लिए आप लूसेंट की तरफ जा सकते हैं। लूसेंट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम डेली टाइम टेबल की बात कर लेते हैं कि आज से अगले 5 मंथ तक हमारा डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखिए ऐसे नहीं कि कोई 17-18 घंटे पढ़ना है, अगर आप डेली 8 से 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो ये सफिशियंट होगा और ईजिली आप कर भी सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी हमें रखनी होगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 3 आवर हैं, 3 आवर वो हमें जीएस पढ़नी है, और जीएस कैसी, जो प्रीलिम के लिए है वो। और इसी 3 आवर में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा टाइम निकाल के हम अपना, जैसे 30 मिनट है, करंट अफेयर डेली का डेली पढ़ते रहें। कहाँ से पढ़नी है हमने बता दिया है, घटना सार से। उसके बाद हम 1 आवर डेली सीसेट को देंगे, और अगर आपका सीसेट बहुत ज़्यादा वीक है तो आप 1 से 1.5 आवर भी सीसेट को दे सकते हैं। उसके बाद जो है कि हम 4 आवर मेंस को देंगे। इस टोटल मेंस का पढ़ेंगे, जैसे कि आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है ना, आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा तो उसको पहले ऐसे पढ़िए जैसे कि आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, तो स्पेक्ट्रम में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ा ब्रिटिश नीतियाँ, है ना, ब्रिटिश नीतियाँ और कैसी, आर्थिक, तो उस टॉपिक को आप ऐसे कवर करिए कि वो प्रीलिम और मेंस दोनों में हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, मेंस के पीवाईक्यू भी साथ रखने हैं, मेंस के पीवाईक्यूज देखते हुए चलेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद 1 आवर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। देखिए डेली प्रैक्टिस हमें ज़रूर करनी है, और हमने बताया प्रैक्टिस के लिए हम घटना चक्र पीवाईक्यूज करेंगे। और आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल हो जाए आपसे तो 1 आवर डेली आंसर राइटिंग हमें ज़रूर करनी है। तो इस प्रकार से ये आपकी जो है ये 5 मंथ की स्ट्रेटजी होने वाली है, और आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इस स्ट्रेटजी से फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।